नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है परम ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य और शनि के उस विशेष संयोग को समझने के लिए जिसका सीधा प्रभाव आपकी वृषभ राशि पर पड़ने वाला है। एक तरफ होंगे सूर्य देव और दूसरी तरफ होंगे शनिदेव। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों को पिता और पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ किसी एक ही भाव में आ जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या यह संयोग आपकी किस्मत को चमकाएगा या फिर आपके कर्मों का हिसाब लेकर आएगा? इस पूरे योग को शांत मन से और गहराई से समझते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य और शनि का यह मिलन आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े संपर्कों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। वृषभ राशि के लिए शनिदेव एक प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं और इस समय शनिदेव लाभ भाव में ही स्थित है। इसलिए यह स्थिति धीरे धीरे लेकिन स्थायी लाभ देने वाली बनती दिखाई दे रही है। अब जरा सूर्य देव की स्थिति को समझिए। सूर्य देव अपने गोचर में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक इसी लाभ भाव में प्रवेश करते जा रहे हैं, यानी सूर्य भी आकर शनि के पास बैठ जाएंगे। अब यहाँ एक अच्छी बात यह हुई है कि इससे पहले सूर्य और राहु का जो संयोजन बन रहा था, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण योग बनने की स्थिति दिखाई दे रही थी, उससे सूर्य अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब एक नई स्थिति बन रही है। सूर्य स्वयं शनि के पास पहुंच रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पिता अपने बेटे के घर पहुंच गया हो। अब सवाल यह है कि पिता और पुत्र एक ही स्थान पर होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब सूर्य और शनि एक साथ आते हैं तो वहाँ थोड़ी परीक्षा, थोड़ा विलंब जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ परिणाम मिलने से थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, शनि कभी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते और यहाँ तो बात लाभ भाव की है। इसका अर्थ है कि लाभ का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सूर्य के स्वभाव को समझिए। सूर्य प्रकाश का प्रतीक, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आत्मविश्वास और पहचान के प्रतीक है। जब यही सूर्य लाभ भाव में प्रवेश करते हैं तो यह संकेत देता है कि अब आपके जीवन में अंधकार में भी प्रकाश आने वाला है। शनि को अक्सर अंधकार का ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शनि परीक्षा ले मेहनत करवाते हैं और कभी कभी परिस्थितियों को कठिन भी बना देते हैं। लेकिन जब उसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो शनि के अंधकार को दूर करने का कार्य भी सूर्य ही करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय आय के नए अवसर, लाभ के नए रास्ते, पुरानी रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति के संकेत दिखाई देने लगेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति को समझ। जब सूर्य शनि के बहुत अधिक करीब पहुंच जाते हैं तो ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब यह नहीं कि शनि का प्रभाव समाप्त हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि शनि की ऊर्जा थोड़ी कमजोर हो जाती है और हमें अपने कार्यों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठकर काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए। अब आपको सिर्फ हल्की सी रोशनी में काम करना पड़े तो क्या होगा? आपको अपना ध्यान और ज्यादा केंद्रित करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इस समय आपके जीवन में भी फोकस बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, विशेष रूप से 2 स्थानों पर। पहला दशम भाव जो आपके कर्म और करियर का स्थान है और दूसरा नवम भाव जो आपके भाग्य का स्थान, क्योंकि शनि दशम भाव के स्वामी है और नवम भाव से भी उनका गहरा संबंध बनता है। इसलिए यदि इस समय आप अपने लक्ष्य से थोड़ा भी भटके तो परिणाम प्रभावित हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लाभ की संभावना मजबूत बनी रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्म क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। अब सूर्य के दूसरे पहलू को समझिए। सूर्य को ज्योतिष में पद, प्रतिष्ठा और अधिकार का ग्रह माना जाता है और शनि को कर्म और मेहनत का ग्रह। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय आपके करियर में ऊंचाई प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़। संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे सामान्य से अधिक काम लें। संभव है कि आप पर कार्य का दबाव भी बढ़ जाए। इसलिए इस समय आपको धैर्य और संयम के साथ काम करना होगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी दबाव में आपसे कोई गलती न हो जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, नवम भाव पिता का भाव माना जाता है
और सूर्य स्वयं पिता के कारक ग्रह हैं। जब सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो कभी कभी पिता या पुत्र से जुड़े संबंधों में मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बड़ा विवाद, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती। इसलिए इस समय पारिवारिक संबंधों में धैर्य और समझदारी बहुत आवश्यक रहेगी। अब सूर्य की स्वामित्व स्थिति को समझिए। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव का संबंध सुख, माता, घर, वाहन और संपत्ति से होता है। अब जब चतुर्थ सूर्य लाभ में पहुंचते हैं तो इसका अर्थ है कि सुख से लाभ मिलने के योग बनते हैं। अपने जीवन के कई पुराने अंधकार से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। माताजी के साथ संबंध बेहतर रह सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी स्थिति संतुलित रह सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, जैसे जमीन खरीदना, मकान बेचना, घर किराए पर देना या प्रॉपर्टी में निवेश करना, तो वहां से लाभ की संभावना बन सकती है। चतुर्थ भाव वाहन का भी भाव होता है, इसलिए यदि आप नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उस दिशा में विचार करने के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अब एक धार्मिक और ज्योतिषीय पक्ष भी समझना जरूरी है। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य मीन राशि में होते हैं तो उस समय को खरमास कहा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खरमास के दौरान मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, मुंडन या अन्य बड़े शुभ कार्य। इसी कारण आप देखेंगे कि इस समय के बीच शादी या गृह प्रवेश के मुहूर्त बहुत कम मिलते हैं। यदि आप कोई नया बड़ा कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि 14 अप्रैल के बाद का समय चुनें। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि मुहूर्त अच्छा मिल जाए तो समझ लीजिए आपने आधी जीत पहले ही प्राप्त कर ली, बाकी आधी जीत आपकी मेहनत और कर्म से आती। अब प्रश्न यह है कि इस समय सूर्य और शनि के सकारात्मक प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए और नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जाए। इसके लिए आप दोनों ग्रहों की आराधना कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करें, ओम शन शनैश्चराय नमः, और प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य नमस्कार करें और श्रद्धा के अनुसार उन्हें प्रणाम करें। इससे आपको मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और कर्म में स्थिरता प्राप्त होगी, क्योंकि लगभग 1 महीने तक सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर बना रहेगा। इसलिए यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं तो यह समय आपके जीवन में बड़े लाभ और नए अवसरों का विस्तार लेकर आ सकता है। उम्मीद है आप सबने इस पूरे योग को अच्छी तरह समझा होगा। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और समझाने का हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हर हर महादेव जरूर लिखिए, और यदि अभी तक आपने परम ज्योतिष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी नई जानकारी के साथ।